नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच साक्षी माता जी फॉर ब्यूटीफुल कीर्तन। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? साक्षी माता जी प्लीज कंफर्म करिएगा। यस प्रभु जी, वॉइस क्लियर है। हरे कृष्णा। अलौकिक प्रेम प्रभु, दंडवत प्रणाम। अ, हरे कृष्णा। तो आई थिंक अलौकिक प्रेम प्रभु ट्रैवल में है, उनका आवाज नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से हमने चालू कर देना चाहिए। 9:08 हो चुके हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना? कोई कंफर्म करेगा? जी जी प्रभु जी, वॉइस आ रही है। हरे चलेगा। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे मैं कृष्णा। बहुत 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 हरे आभारी हूँ। कृष्णा। हरे बोल। सॉरी अभी प्रभु जी, आपका मैं आवाज आ रहा है आपको प्रभु जी। बीच में फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं प्रभु जी का फिर से एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। थोड़ा नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम आ रहा था। तो प्रभु जी 2012 से वाइस में जुड़े हुए हैं। जो राधेश्याम प्रभु जी ने प्रीचिंग, जो यूथ प्रीचिंग चालू किया है, उसके जरिए 2012 से प्रभु जी जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक जीवन से। और प्रभु जी की एक डेडिकेटेड सेवा हुआ करती थी वाइस में, जिसको हम इंटरनल मैनेजर कहते हैं। और जो हृदय मार्जन की सबसे बेस्ट सेवा हुआ करती थी, मतलब उनका काम रहता था कि सभी भक्तों को सेवा देना या सेवा करवाना, और जब कोई भक्त सेवा नहीं करता था तो खुद ही सब सेवा कर लेना। तो ऐसा 3 साल प्रभु जी ने काफी मैनेज किया है पूरे वाइस को। और उसके बाद में प्रभु जी 2015 से इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन पे पास हुए, और वहीं पर उनको जॉब का प्लेसमेंट भी मिला था। उसके बाद अभी प्रभु जी जेपी मॉर्गन में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जॉब कर रहे हैं, काफी हाई लेवल में जॉब कर रहे हैं। और साथ में 2021 में प्रभु जी गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करे हैं। और उनको अभी कुछ 1-2 साल पहले उनको पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ है, जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने, जिसका नाम राम रखा है, भक्त राम। और उनकी गुड वाइफ का नाम है नम्रता जी, नम्रता माता जी। तो ये पूरा परिवार राधेश्याम प्रभु जी के जो काउंसलिंग सिस्टम है उसके अंदर एक सीनियर काउंसलर है पर इस ग्रेस रूपचरण प्रभु, उनके अंडर गाइडेंस में पूरा परिवार टेम्पल की सर्विसेज करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के एनवीसीसी टेम्पल में और कुंज बिहारी मंदिर में सेवा देते आ रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले प्रभु जी को गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। सो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज प्रभु जी के द्वारा श्रवण करेंगे। और प्रभु जी को मैं व्यक्तिगत रूप से अ, अच्छे से जानता हूँ। प्रभु जी मेरे घनिष्ठ मित्रों में से हैं। और प्रभु जी का जो स्वभाव है वो काफी विनम्र स्वभाव है। और प्रभु जी के जीवन से मैं एक चीज सीखा हूँ कि कोई भी परिस्थिति आए तो हमें उग्र नरसिम्हा नहीं बनना है, हमें संयम से कार्य करना है। और प्रभु जी उसी 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 लय को चलते हुए अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। तो आइए हम लोग
हरे कृष्णा महामंत्र के साथ में प्रभु जी का स्वागत करते हैं और प्रभु जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी भक्ति की प्रगति में, भक्ति की एबीसीडी का के द्वारा हमको भक्ति में प्रगति कराए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो शरद मुरारी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको हैंड ओवर करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अलौकिक प्रेम प्रभु। ये भक्तों की कृपा है जिसके कारण मैं भक्ति में आया, और आज भक्तों की कृपा के कारण मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो मैं अलौकिक प्रेम प्रभु का आभारी हूँ, पूरे इस्कॉन गोंदिया का आभारी हूँ, जिनके कारण आज मैं कुछ कृष्ण कथा करने का विचार किया हूँ। वैसे तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, आप सब ऑलरेडी अच्छे से भक्ति में लगे हुए हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन गोंदिया में। बट अलौकिक प्रेम प्रभु के आज्ञा अनुसार मैंने जो अपने वरिष्ठ गुरुजनों से सीखा है वही मैं दोहराने का प्रयास करूंगा। तो जो भक्ति की एबीसीडी हम कहते हैं उसमें सबसे पहले ए आता है। ए मतलब एसोसिएशन, या उससे कहेंगे तो भक्तों का संग या साधु संग। तो आज मुझे इस विषय पर चर्चा करने के लिए बोला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको 3 तरीके से समझे कि एसोसिएशन का मतलब क्या है, कैसे लेना है, और हमें उससे लेने की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि भक्तों का संग होता क्या है, या क्या है भक्तों का संग। वो समझने के लिए मैं भगवत गीता से एक श्लोक का रिसाइट करूंगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप पीछे दोहरा भी सकते हैं। तो ये भगवत गीता 10.9 में आता है। भगवत गीता 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। मच्चिता मत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में ही निवास करते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से मेरी सेवा में समर्पित होता है, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने और मेरे बारे में बातचीत करने में महान संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो जीवन में आनंदित कौन नहीं होना चाहता है, हर किसी को आनंद चाहिए। बट अगर हम भौतिक आनंद के पीछे भागेंगे तो वो थोड़ी समय के लिए होता है। बट यहाँ पे जो भगवान जिस आनंद की बात कर रहे हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, मतलब आप क्या कहते हैं, एक दिव्य आनंद आपको प्राप्त होगा। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो उस दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? मेरे बारे में हमेशा एक दूसरे से एक के साथ बात करते हैं। मेरे जो गुण है, गुण रूप नाम लीला, उसके बारे में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, और उस प्रकार वो हमेशा दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए कि भक्तों का संग क्या है, तो अगर एकदम कुछ शब्दों में उसको अगर जवाब देना है तो वो होगा कि भगवान के मतलब भक्तों ने एक साथ आकर भगवान की सेवा में लगना, उनके नाम रूप गुण आदि का श्रवण करना, और कृष्ण कथा एक दूसरे के साथ करना, ये होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि मैं फिजिकली भक्तों के साथ रह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि हमारा पूरा जीवन भक्तों के साथ घिरा हुआ हो, बट हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। हमारा मन, जो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो है उनके विचार हमेशा मुझ में रत रहते हैं। तो अगर हम भी अगर सोचे अपने जीवन में, तो अगर हम उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं कि हमारे विचार हमेशा भगवान में लगे हुए हैं, या फिर हम किसी भक्त को मिले तो उस भक्त के साथ हम आदान प्रदान किस प्रकार कर रहे हैं, अगर वो अपना कृष्णमय आदान प्रदान है, तो फिर हम सही मायने में भक्तों के संगत में हैं, या जिसे हम कहते हैं सत्संग। संग मतलब एकत्र आना, और सत्संग होता है कि आप एकत्र आ रहे हो कुछ अच्छे संगति के लिए, जिसके परिणाम क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो सत्संग होता है या फिर जो साधु संग होता है, उसमें जो सेंटर होता है या जो बिंदु होते हैं, जो मेन अट्रैक्शन और जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो कृष्णा होते हैं।
और उनके रूप से उनको सेंटर में रख के हम जो भी क्रिया करते हैं फिर वो साधु संग हो जाता है। जैसे आप धाम यात्रा जा सकते हैं साधु अपने वैष्णव के साथ, नगर संकीर्तन कर सकते हैं, अ, भागवतम कर सकते हैं, जैसे हम अभी कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं, भक्तों का संगत कैसे प्राप्त करना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का एसोसिएशन ही है। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर मतलब अगर कोई पूछेगा कि हाँ ठीक है संघ है कभी कभार हम जा सकते हैं, बट उसकी जरूरत क्या है इतनी। अब मुझे पता चल गया 16 माला करनी है, नाम जप करना है, अपना कुछ श्रवण करना है, प्रभुपाद ने दिए हुए किताबें पढ़नी है, बस मैं चला जाऊंगा बैक टू गॉडेड, भगवत धाम की प्राप्ति तो मुझे हो ही जाएगी। अगर ऐसा कोई बोले तो हम क्या बोल सकते हैं उसको। तो अगर हम सही मायने में अगर देखें तो जब तक हम भक्तों की संगत में हैं तब तक ही हम ये सब चीजें कर सकते हैं। जप हो गया, कीर्तन हो गया, श्रवण हो गया, किताबें पढ़ना हो गया, ये सब हम तब तक ही कर सकते हैं जब तक हम भक्तों की संगत में हैं। अगर भक्तों का संग नहीं रहा तो हम ज्यादा दिन इसको अकेले में नहीं कर सकते। इसलिए अपना एक जो वैष्णव गीत आता है उसमें कहा जाता है कि एकाकी हमारा ना ही पाया बल, मतलब हम अकेले से नहीं कर सकते, इसलिए हमें साथ में आके संग में रह के करना है। तो अगर हम भक्तों की संगत में रहें बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। भक्तों की संगत में रहे सेवा भी हो जाएगी, भक्तों की संगत में रहे कीर्तन भी हो जाएगा, भक्तों की संगत में रहे तो प्रचार भी हो जाएगा। ऐसे तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है भक्ति का वो है भक्तों की संगत। और इसीलिए ही आप अगर श्रीमद् भागवतम में देखेंगे कोई भी महाजन है वो जब कभी उनको मौका मिला है भगवान के प्रति प्रार्थना करने का, हर किसी ने मांगा है कि मुझे भगवान का संगत, भगवान के भक्तों का संग चाहिए जो हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। चाहे वो आप प्रहलाद महाराज ले लीजिए, चाहे आप वित्रासुर ले लीजिए, कुंती महारानी लीजिए, हर कोई उस भक्तों के संग के लिए लालायित रहता है। ठीक है। तो ऐसा क्या है वो भक्तों के संग में जो कोई भी वैष्णव हो गया, शुद्ध वैष्णव हो जिसने अभी अभी भक्ति चालू किया है या कोई बीच में है भक्ति के, हर किसी के लिए भगवान के भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या है वो संग में वो हम अभी जानेंगे। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो महत्वपूर्ण से 3 चीजें होती है हमारी जीवन में। तो सबसे पहले जो है वो होता है हमारे हृदय का परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन ऐसे होता है कि हम जब भक्तों की संगत में आते हैं तो हमारे जो पुराने संस्कार रहते हैं गलत कार्य करने के वो धीरे 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 कम हो जाने लगते हैं। तो इसी संदर्भ में एक प्रभुपाद का भी एक पास टाइम है कि शिला प्रभुपाद एक बार जब विमान से प्रवास कर रहे थे तो एक बार वो शायद मूढ़ी या कुछ खा रहे थे और वो जिस प्रकार खा रहे थे हाथ में लेके एकदम ऐसे फेंक के, मतलब मुंह में एकदम स्टाइल से शिला प्रभुपाद मूढ़ी खा रहे थे। तो वहां की जो एयर होस्टेस थी वो देख के हैरान हो गई कि ये ऐसे कैसे खा रहे हैं, और उसको भी इच्छा हुई कि मैं भी उसको हृदय से अपने आप एक इच्छा हुई कि मुझे भी ये प्राप्त करना है, जो प्रसाद है या ये जो खा रहे हैं वो मुझे भी खाना है। तो प्रभुपाद जहां से खा रहे थे उसने भी हाथ डाला और खा लिया, तो एक प्रकार से वो प्रभुपाद का महाप्रसाद हो गया। उसने खाया और हंसा और चली गई, प्रभुपाद ने भी बस स्माइल की और वो चली गई। तो बाकी शिष्य थोड़े गुस्सा हो गए कि अरे ये क्या कर रही है, ये ऐसे प्रभुपाद हमें कभी महाप्रसाद देते नहीं है, बट वो ऐसे खा के चली गई। और बाद में बहुत दिनों बाद वो कही तो एक बार भक्त अपने पुस्तक वितरण कर रहे थे, उनको वो एयर होस्टेस मिली, उसने पूरा साड़ी पहना था, तिलक लगाया था और भगवत गीता वो नियमित रूप से पढ़ रही थी। तो उससे जब भक्तों ने पूछा कि आप कैसे ये सब करने लग गए, तो तब उसने बताया कि मैंने एक बार शिला प्रभुपाद का ऐसे अनजाने में खाया था, अनजाने में वो कृपा हुई और उसके कारण मेरा धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हुआ और मैं ये सब करने लगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में थोड़े से, अगर थोड़ा सा भी शुद्ध भक्त का हमें संग प्राप्त होता है तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक
आता है अपना श्लोक कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये जो लव मात्र साधु संग है, लव मात्र मतलब एक सेकंड को हम 12 बार डिवाइड करेंगे, 12 से जब डिवाइड करेंगे, और तो जो छोटा सा क्षण मिलता है, उतना भी क्षण अगर कोई शुद्ध भक्त के साथ व्यतीत कर पाता है तो भी वो सफिशिएंट है सब सिद्धि उसको प्राप्त होने के लिए। ठीक है। तो एक नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि हे भगवान, हर कोई आपके इसके बारे में बस बोलता रहता है कि मुझे भगवान का भगवान के भक्तों का संग चाहिए, संग चाहिए। तो ऐसा क्या है भगवान के संग में? तो विष्णु कहते हैं नारद मुनि को कि हे नारद मुनि, आप एक बार धरती पे इस जगह पे जाइए, वहां पे एक कीड़े का जन्म हुआ है अभी अभी, तो वहां पे जाइए और उसको मिलके आइए। नारद मुनि जाते हैं और नारद मुनि अपने आदत अनुसार नारायण नारायण का जप करते हुए जाते हैं, उसके पास जाते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, वो जो कीड़ा होता है वो देह त्याग देता है। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये कीड़े ने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। तो भागते हुए विष्णु के पास आते हैं कि बोलते कि हे भगवान, मैं कीड़े के पास गया बट उसने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। तो विष्णु जी बोलते कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी अभी एक इस गांव में अभी एक बछड़े ने जन्म लिया है, उसके पास जाइए। तो नारद मुनि उनके पास जाते हैं और आदत अनुसार वही अपना नारायण नारायण का जप करते हैं, तो वो बछड़ा भी प्राण त्याग कर देता है। तो नारद मुनि को बहुत बुरा लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अब गोहत्या का पाप लग गया। तो नारद मुनि थोड़े से नाराज होकर फिर से विष्णु के पास आते हैं और विष्णु कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी इस राजा को ये कि पुत्र प्राप्त हुआ है उसके पास जाइए। नारद मुनि उसके पास जाते हैं और वहां पे भी नारायण नारायण का जप करते हैं। तो वो जो पुत्र रहता है राजा का, वो बोलने लगता है और वो उनको बोलता है कि नारद मुनि, मैं 2 जन्म पहले एक कीड़ा था, मैं 1 जन्म पहले मैं एक बछड़ा था, बट आपके छोटे से संग के कारण मैं कीड़े से बछड़े के रूप में मेरा ये हुआ, मेरा क्या कहते हैं, मेरी उन्नति हुई, और बछड़े से फिर मेरे मनुष्य शरीर में उन्नति हुई, और आप मुझे आए तो निश्चित ही मेरा आगे का जीवन अच्छे से भक्तिमय जाएगा। तो ये महत्व है हमें लव मात्र साधु संग का, जो छोटा सा साधु संग मिलता है। तो हमने बस यही प्रयास करना चाहिए कि हमने लालच रहना चाहिए साधु संघ के लिए। ऐसा नहीं कि अरे हाँ ठीक है, आते रहते हैं, चले जाएंगे, ये हफ्ता नहीं अगले हफ्ता जाते हैं, ऐसे नहीं। हमें नियमित रूप से साधु संघ करने के लिए लालच रहना है, और हमें जानना है कि यही एक जरिया है जिसके कारण मेरा हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो एक बार और एक कथा आती है साउथ इंडिया में। एक सन्यासी थे जो भगवान नरसिम्हा की बहुत आराधना करते थे, और उनको वो कहीं जाते थे तो उनको साथ में लेके जाते थे, और उनका श्रृंगार भी काफी होता था नरसिंह भगवान को। तो एक बार वो ऐसे जंगल से जा रहे थे, और जंगल वो पूरा सुनसान जंगल था। तो वहां पे कुछ डकैत लोग जो होते हैं, उन्होंने देखा कि ये साधु जा रहे हैं और वो नरसिंह भगवान पे इतना ज्वेलरी आभूषण वगैरह लगाया हुआ है सोने का। तो वो उन पर अटैक करते हैं। तो बोलते हैं कि हम सारी ज्वेलरी उनसे भगवान नरसिम्हा से उठाकर सब लेके चले जाएंगे। बट सन्यासी जो रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है, आपको लेके जाना है लेके जाइए, बट अभी क्या है, अभी दोपहर का समय है, भगवान के भोजन का समय है, मुझे भगवान को थोड़ा भोजन लगाने दीजिए, थोड़ी पूजा वर्ज करने दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो सारे आभूषण लेके जा सकते हैं। तो वो तैयारी में लग जाते हैं, और वो डकैत लोग वहीं पे रहते हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत सहायता कर देते हैं। फिर उसके बाद पूजा होती है, वो लोग भी पूजा अर्चना में वहीं पे रहते हैं, तो वो सब भी सुनते हैं। और फिर जब प्रसाद बांटने का समय आता है, तो प्रसाद भी वो लोग मिल बांट कर खाते हैं। तो जब प्रसाद खाते हैं, तो डकैत का जो मुखिया रहता है वो रोने लग जाता है, और और हाथ जोड़कर वो सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि सन्यासी, मतलब मुझे माफ कर दीजिए, हम
गलत विचार के कारण आपके पास आए थे, बट अभी हमारा मन शुद्ध हो गया है। और वो लोग सारे रास्ते में वो बोलते हैं कि हम अब से आपको ये जंगल पूरा क्रॉस करने तक आपके साथ रहेंगे, और कोई और डकैत आप पे हमला ना करे इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी सुरक्षा, आपको पूरा सुरक्षा प्रदान करने की। तो ये जो है ये सच्ची कहानी है, 130 साल पहले ये साउथ इंडिया में हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी अगर साधु संग प्राप्त हुआ तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। नारद मुनि भी इसके एक उदाहरण है, जिनको जिन्होंने महात्मा जो उनके घर पे आए थे पिछले जन्म में, जब नारद मुनि का जो पिछला जन्म था, उन्होंने उन महात्माओं की सेवा की, थोड़ा सा संग प्राप्त हुआ और उनको भगवान की प्राप्ति हो गई इस तरह से। तो हमें यही देखना चाहिए कि किस प्रकार से मुझे किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा बहुत भक्तों का संग प्राप्त हो। दूसरी चीज जो होती है जब हम भक्तों की संगत में आते हैं, वो है हमारा जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब वो कम कैसे होता है भक्तों के संग में, कि अब मैंने जैसे कहा कि भक्तों का संग मतलब भगवान श्री कृष्ण को मध्य में रख के उनके अनुरूप सब कार्य करना। अब अहंकार क्या बोलता है कि मेरे मैं जैसे कहता हूं वैसे होना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति वो बोलेगा नहीं नहीं, आप जैसे कह रहे हैं वैसे नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे होना चाहिए। बट जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें धीरे धीरे समझने लगता है कि नहीं, आपके भी नहीं मेरे भी नहीं, जो भगवान की इच्छा है या भगवान को जो अनुरूप है उस तरीके से सब कुछ होना चाहिए। तो ये जब विचार आता है तब धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जो भी कृष्णा को पसंद है, जो भी कृष्ण के लिए अनुरूप है और जो भी हमारे कृष्ण भक्ति के लिए अनुरूप है, हमने सदैव वैसे कार्य करने चाहिए। और उस वो भगवान के प्रति वो वैसे निर्भर रहना और उनके ऊपर वैसे डिपेंडेंस बनाना, उसके थ्रू हमारा धीरे धीरे हृदय शुद्ध होने लगता है। और हम जैसे मतलब कहते हैं ना कि जिस संगत में हम रहते हैं हमारे बोल भी वैसे हो जाते हैं। तो जैसे भक्तों की संगत में हम सब ने देखा होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे मायापुर जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, अगर भगवान की इच्छा हुई तो चले जाएंगे हम। मैंने टिकट वगैरह तो बुक किया है, अकोमोडेशन का भी देखा है, बट अगर भगवान की इच्छा हुई, अगर राधा रानी ने बुलाया हो तो वृंदावन जरूर जाएंगे। तो ये जो होता है कि अहंकार जो होता है कि अरे मैंने टिकट बुक किया है, मैंने अपने पैसे से अकोमोडेशन बुक किया है, कैसे नहीं जाऊंगा वृंदावन, ये भाव धीरे धीरे कम हो जाता है। और भक्तों के संगत में वो सब वातावरण या वो सब जो बोल रहे थे भक्तों के, वो हम पर प्रभाव करके धीरे धीरे हमारा भी अहंकार कम होने लगता है। तो ये होता है। दूसरा चीज कि हम धीरे धीरे अपना अहंकार भी कम कर लेते हैं, हमारा अहंकार भी धीरे धीरे कम हो जाने लगता है। तो मतलब हमारे जो विचार रहते हैं वो भी हमारी संगत के कारण प्रभाव में करते हैं। अगर मान ले किसी को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आप जनरली देखोगे तो उसकी संगत भी जो है वो वही होती है जिनको क्रिकेट पसंद होता है, क्योंकि वो उस संगत में घुल मिल जाएगा। या तो उल्टा होगा, वो ऑलरेडी उस संगत में है, अगर किसी को फुटबॉल पसंद है तो ऑलरेडी उस संगत में होगा जिसको जिसमें फुटबॉल उसके सारे मित्रों को उनको पसंद है। तो ऐसे धीरे धीरे अपने विचार से हमारे जो एसोसिएशन है वो इन्फ्लुएंस रहता है। तो अभी हमारा विचार तो यही रहता है कि हमें भक्तों की सेवा करनी है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान की सेवा करनी है। तो नेचुरली हमने अपने जीवन को इस तरीके से मोल्ड करना चाहिए, या हमारे जीवन के डिसीजन ऐसे होने चाहिए कि मुझे भक्तों का संग मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान ले अगर हमें किसी को कहीं नौकरी के लिए या कहीं पढ़ने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, बट हमारे मन में वो विचार हमेशा होना चाहिए, क्या इससे मेरा भक्तों का संग इम्पैक्ट होगा, क्या अगर मैं वहां पे चला भी जाऊं, क्या मुझे भक्तों का संग मिलेगा वहां पे। अगर मिलेगा तो हाँ, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर भक्तों का संग नहीं है तो फिर हमने सोचना चाहिए कि हाँ, क्या वहां जाना जरूरी है, क्या ये डिसीजन लेना जरूरी है। तो इस तरीके से हमारे जीवन के जो भी निर्णय है वो हम उस पर आधारित रख सकते हैं कि हमें भक्तों का संग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
और एक एग्जाम्पल आता है जो थोड़ा गलत होगा, बट आप देखोगे कि अगर संघ में ही शक्ति है, अगर हम कोई चीज अकेले करना चाहे तो अकेले में इतना मजा नहीं आता है। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है तो उसको अकेले में शराब पीने में इतना मजा नहीं आएगा, बट वही अगर संघ में करे कि उन लोग कब चलते रहता है, कब बैठना है कब बैठना है, वो अगर मैं कंपनी में जाता हूँ जो उनका ग्रुप बना हुआ है उन लोग का डिस्कशन ही वही रहता है, कब बैठना है कब बैठना है। जैसे हम भक्त लोग बोलते हैं प्रभुपाद का किताब पढ़ने के लिए कब बैठना है, उनका बैठना थोड़ा अलग होता है। तो जो होता है कि वो भी लोग मतलब ऐसा है कि एसोसिएशन में ही करना चाहते हैं, तो एसोसिएशन का इतना महत्व है। तो क्या होता है एसोसिएशन से? एसोसिएशन से होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव हो जाता है। मतलब अगर हिंदी में करना कहना जाए तो जो कैपेसिटी होता है कुछ कुछ भी करने का वो बढ़ जाता है। तो शराबी लोग अपने संगत में बैठ के और ज्यादा पी लेते हैं, वैसे हम भक्त लोग जो अकेले में छोटा मोटा कुछ भक्ति कर सकते थे वो हम संगत में आके और ज्यादा भक्ति कर सकते हैं, और ज्यादा सेवा कर सकते हैं, प्रचार और ज्यादा कर सकते हैं। मुझे याद है हम जब वाइस में रहते थे हमें बोला जाता था कि बुक मैराथन जो आता है दिसंबर में जाके प्रचार कीजिए। तो मुझे पर्सनली बहुत ये होता था कि मैं अकेला कैसे जाऊँ, बहुत डर लगता था कि हम अभी अभी तो भक्ति में आए हैं, हम क्या जाएंगे क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, बहुत डर लगता था। बट फिर हम जब संगत में जाते थे, हमारे अलौकिक प्रेम प्रभु रहते थे, श्याम जीवन प्रभु रहते थे, राघव प्रभु रहते थे, ये सब लोग हम जब मिलकर जाते थे तो कुछ लगता ही नहीं था, और ऐसा लगता कि और जाए और जाए, चल करते ही जाए। और उसका जो जैसे भगवान कहते हैं 10.9 में वो जो दिव्य आनंद है वो दिव्य आनंद आता था कि अरे हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, भक्तों का संग है करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो हम जो चीजें कर भी नहीं सकते थे या जो चीजें हमें करने में भी डर लगता था वो चीज भी बड़ी आसानी से हो जाती है भक्तों के संगत में। ठीक है। तो आ, हम और एक चीज देख सकते हैं, आप में से किसी ने गोवर्धन परिक्रमा किया है? हरी बोल। जय। अ, तो कितने ऐसे लोग हैं जिसने अकेले गोवर्धन परिक्रमा किया है? कोई हो तो बताए, मतलब अगर किसने सच में किया है तो वो बहुत ही प्रेरणादायी है। बट जितना मुझे लगता है हम सब लोग ने संगत में गोवर्धन परिक्रमा किया है, क्योंकि अकेले हम करने जाएंगे तो वो संभव ही नहीं है कि इतना हम बस अकेले इतना हमारा भक्ति का यही नहीं है कि हम उतना कर सके। तो इसलिए हमें संगत की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो जब हम गोवर्धन परिक्रमा संगत में करते हैं कुछ लगता ही नहीं है, कीर्तन करते हुए जाते हैं, कथा करते हुए जाते हैं, राधे श्याम प्रभु और भी कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी होंगे उनके साथ, वो लगता ही नहीं कि हमने गोवर्धन परिक्रमा पूरी भी कर ली। पैर दुखते हैं बाद में, वो बात अलग है, बट वो करते समय जो आनंद आता है वो एक अलग ही रहता है। और अगर हम वही सोचे कि मैं अकेला करूं तो वो बहुत मुश्किल है। मैं अपने पेरेंट्स को एक बार लेके गया था और मैं उनको अलग से लेके गया था गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो हमने वो ऑटो में बैठ के की, वो अकेले चलना वगैरह वो हो ही नहीं पाया। बट जब मैं एक बार फिर से गया भक्तों के संगत में गया, काफी भक्त थे, सच्चिदानंद स्वामी महाराज थे, तो हम डांस करते करते वो परिक्रमा पूरी की। नॉर्मल चलना तो दूर, डांस करते करते मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा हो गया, बट वो भी इतना सहजता और सरलता से हो गया कि लगा ही नहीं कि हमने वो परिक्रमा भी पूरी की है। तो ये होता है भक्तों के संगत का महत्व, और इसलिए हमने भक्तों के संगत के लिए लालयत रहना चाहिए। और तीसरा होता है जब हम भक्तों की जिसके कारण हमने भक्तों का संग लेना चाहिए वो है हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने कहा गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अकेले करेंगे तो वो हो नहीं सकता, बट अगर हम संगत में करेंगे तो अलग ही प्रेरणा मिलती है। कोई कहता है कि अरे प्रभु जी मेरा एक बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूसरा कहता है कि मेरे दो हो गए, तो हमें भी लगता है अरे मैंने भी और प्रयास करना चाहिए, मैंने भी कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें भी प्रेरणा मिलती है।
कि मैंने भी भक्तों का मैंने भी और भक्ति करनी चाहिए। तो ये हमने तीन देखे कि हमें भक्तों का संग क्यों जरूरी है। तो तीन चीजें मैंने बताई। एक है हमारा हृदय का परिवर्तन, दूसरा है हमारा शुद्धिकरण या शुद्धिकरण होता है जिससे हमारा अहंकार कम होता है, और तीसरा हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये तीन चीजें हैं जिसके लिए हमने भक्तों का संग करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कैसे करना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमने ये जान लिया कि भक्तों का संग क्या होता है, उससे क्या होता है। हमने ये भी जान लिया कि भक्तों के संग से क्या होता है, बट फिर वो करना किस तरीके से है, अब उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगर हम भक्ति में देखेंगे इन जनरल, तो कुछ वैष्णव होते हैं जो हमसे थोड़े श्रेष्ठ होते हैं, कुछ वैष्णव होते हैं जो हमारे साथ में भक्ति में आए हुए रहते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, और कुछ भक्त होते हैं जो अभी अभी नए नए भक्ति में आए हुए हैं। तो ऐसे तीन तरीके से भक्तों की मतलब ये की हुई है, विभाजन किया हुआ है, सीनियर डिवोटीज, इक्वल डिवोटीज एंड जूनियर डिवोटीज। तो ऐसा कहा जाता है कि हमने जो सीनियर्स है उनके साथ, उनसे हमने प्रेरणा लेनी चाहिए कि भक्ति कैसे करनी है। उनसे हमने अपना हृदय जो है वो खोल के उनको बताना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में एक तो ऐसा सीनियर होना चाहिए जिसको हम अपना हृदय पूरी तरीके से खोल के बता सके कि हाँ प्रभु जी या महाराज, मेरा ऐसा ऐसा है, मैं ऐसे ऐसे भक्ति कर रहा हूँ, मेरे ये खामियां हैं, इसको मैं आगे कैसे बढ़ूं। ऐसा एक तो एक मार्गदर्शक होना चाहिए अपने जीवन में। तो हमने सीनियर से ऐसे एसोसिएट करना है कि हम उनके मार्गदर्शन के लिए लालायित रहे। ऐसा नहीं कि हम सीनियर को मिलने गए और अपनी ही स्तुति करे जा रहे कि प्रभु जी मैंने इतने बुक डिस्ट्रीब्यूट करे, मैंने ये कीर्तन किया, मैंने एकादशी पे निर्जल फास्ट किया। नहीं, हम जब सीनियर्स को मिलने जाते हैं तो हमने उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कैसे भक्ति को कर रहे हैं। जब हम इक्वल अपने मित्र भक्तों के साथ आते हैं, तो वो जो आदान प्रदान होना चाहिए वो मित्रता का होना चाहिए। हमने एक दूसरे के साथ सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बुक रीडिंग करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हमने अपने जो रियलाइजेशन है वो शेयर करने चाहिए कि प्रभु मैंने ये सेवा की, मैंने ये प्रभुपाद का बुक पुस्तक पढ़ा, इसमें मैंने ये सुना। ऐसे हमने आदान प्रदान करना चाहिए, और इस तरीके से हमने अपने मित्र भक्तों के साथ एसोसिएट करना चाहिए। और तीसरे आते हैं जूनियर, जो अभी अभी भक्ति में आए, तो उनके प्रति हमने करुणा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ये अभी अभी आया है, इसको तो पता भी नहीं, चैंटिंग भी इसको मैंने सिखाया है, सेवा तो इसको पता ही नहीं था, डिटी वर्शिप तो आता ही नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें। हमें उसको जिस भी स्तर पे है उस स्तर से उसको कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि हम भी कभी उस स्तर पे थे। हमने हमें भी किसी ना किसी भक्तों ने मार्गदर्शन दिया, हमें भी किसी ना किसी ने प्रोत्साहित किया, और तब जाके हमें भी किसी ने सिखाया कि जब कैसे करना है, डीटी वर्शिप कैसे करनी है, कीर्तन कैसे करना है, करताल कैसे बजाना है। ये सब हमें भी किसी ने सिखाया। तो उसी का एक आदान प्रदान के स्वरूप हमने अपने नए भक्त जो है उनके साथ, उनको भी प्रेरणा देनी चाहिए, उनको भी मार्गदर्शन करना चाहिए, उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए हमें। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कौन कितना जूनियर है, कौन कितना सीनियर है, वो हम कितने साल भक्ति में बिताए उससे नहीं बता सकते। बट एक जस्ट ऊपरी तौर पर हम मार्गदर्शन या प्रेरणा दे सकते हैं। ठीक है। और एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, उसमें एक चौथा श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि एक्सचेंजेस कैसे होने चाहिए, लविंग एक्सचेंजेस भक्तों के बीच में कैसे होने चाहिए। तो right. मैं वो श्लोका पढ़ता हूँ। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते Oh. भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणा। तो इसमें रूप गोस्वामी जी ने 6 प्रकार के लविंग एक्सचेंजेस दिए हैं, प्रेम का आदान प्रदान जो भक्तों ने अपने जो डीलिंग्स होती है उसमें करना चाहिए। तो पहला आता है ददाति प्रतिगृह्णाति, मतलब हमने भक्तों को या किसी भक्त को उपहार देना और उनसे उपहार लेना,
ये होता है एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। और एक्चुअली देखेंगे तो वो गिफ्ट इतना वैल्यू नहीं देता है, बट जो लव का आदान प्रदान होता है, जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है गुह्यम आख्याति प्रच्छति। मतलब गुह्यम मतलब एकदम हृदय की गुह्यतम बात, किसी के साथ शेयर करना, किसी को बताना, और अ, उनके हृदय की बातें सुनना। और तीसरा आता है कि दादा भुंगते भोजयते चैव, उन्हें खाने पे बुलाना और उनके घर प्रसाद पाने के लिए जाना। तो ये होते 6 प्रीति के लक्षण जो भक्त एक दूसरे के साथ ये कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं प्रेम का। तो एसोसिएशन मतलब अगर हम देखेंगे साधु संघ, अगर हम किसी वरिष्ठ वैष्णव के साथ किसी का सत्संग कर रहे हैं तो हमने अपना हृदय जो है वो पूरी तरह खोल कर उनके सामने रखना चाहिए। और अ, हमारे इक्वल के साथ हमारा आदान प्रदान ऐसा चाहिए कि हम एक साथ मिलकर कृष्ण को सेंटर में रख के भक्ति में प्रोग्रेस करें, एक दूसरे को एनकरेज करें, इंस्पायर करें, और उस तरीके से हम अपने भक्ति के कर्मों को आगे बढ़ाएं। तो भक्ति का जो जन्म है वो ऐसे कहते हैं कि वो साधु संग में ही होता है। अकेले हम करेंगे तो ज्यादा नहीं कर सकते। और इसका अगर हम देखेंगे तो जो महान वैष्णव थे वो भी साधु संघ के लिए वो भी साधु संघ करते थे। तो क्या कोई ऐसा उदाहरण बता सकता है कि जो एक उच्च कोटि के वैष्णव थे, वरिष्ठ वैष्णव थे, बट फिर भी वो साधु संघ करते थे? कोई ऐसे एक दो उदाहरण कोई बता सकता है? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु का। वो खुद साक्षात भगवान थे। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा और कृष्ण का एक रूप स्वरूप थे वो। बट फिर भी जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तब वो गंभीरा में जब रहते थे, तब वो भी भक्तों के साथ, रामानंद राय के साथ मिलकर श्रीमद् भागवतम का पठन करते थे। तो वो भी भक्तों के साथ रहते थे। तो इस तरीके से मतलब कोई भी बड़े से बड़े वैष्णव भी हो, भक्तों का संग हर किसी के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जो दूसरा मैंने बताया कि हमने अपना हृदय जो है वो भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए। हमने अपना हृदय किसी मटेरियलिस्टिक या जो कहते हैं भौतिकवादी के साथ हमने अपना हृदय शेयर नहीं करना चाहिए। तो इस मामले में एक अ, कथा आती है कि एक बार एक बंदर और जो क्रोकोडाइल होती है, मगरमच्छ, उनकी दोस्ती हो गई। तो जो बंदर है वो मगरमच्छ को अंगूर खिलाता था और मगरमच्छ खुश होता था। तो एक दिन बंदर ने जरा ज्यादा ही अंगूर दे दिए मगरमच्छ को, और मगरमच्छ लेके चला गया अपनी बीवी के पास और बोला ये लो अंगूर खाओ। तो बीवी भी खुश हो गई, अरे इतने सारे अंगूर अंगूर कहाँ से लाए आपने? तो अपना मगरमच्छ बोला कि मेरा एक दोस्त है बंदर, वो उधर किनारे पे ही रहता है, वो लाके देता है मुझे। तो मगरमच्छ की बीवी बोली कि अगर वो रोज इतना अंगूर खाता है तो उसका हृदय कितना मीठा होगा। ये इतने मीठे मीठे अंगूर खाता है वो, तो उसका हृदय कितना मीठा होगा, मुझे उसका हृदय खाना है। तो आप उसका हृदय लेके आइए। तो वो मगरमच्छ का तो वो दोस्त था, वो नाराज हो गया, बट अब बीवी ने बोला है तो लाना पड़ेगा। तो वो जाता है और बंदर को बोलता है कि बंदर तुमने मुझे इतना अंगूर खिलाया, इतने बार अंगूर खिलाया मुझे, आज मेरी बीवी ही तुम्हें भोजन पे बुला रही है, चलो मेरे साथ। बंदर बोला मुझे तो तैरना आता नहीं, मैं कैसे आऊंगा? तो मगरमच्छ बोलती कि मेरे पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और वैसे ही वापस छोड़ भी दूंगा। तो बंदर बोलता है ठीक है। तो पीठ पे बैठता है और अंदर चला जाता है एकदम मगरमच्छ, जहां से उसको पता है कि अब पानी बहुत गहरा है, बंदर वापस नहीं जा सकता। वहां पे जाने के बाद बंदर को बोलता है मगरमच्छ कि मैंने तुम्हें भोजन पे बुलाया, बट
मेरी बीवी का भोजन ही तुम हो, मेरी बीवी को तुम्हारा हृदय चाहिए। तो बंदर डर जाता है पहले, ये क्या है, बट फिर वो बंदर होशियार होता है, तो वो थोड़ा सोचता है और बोलता है कि जोर जोर से हंसने लग जाता है बंदर कि अरे, ये पहले बताना था ना तुम्हें, हृदय चाहिए मेरा तुम्हारे बीवी को। हम बंदर लोग जो है वो अपना हृदय पेड़ पे लटका के रखते हैं, और मैं उधर ही रख के आया, तुमने मुझे बताया नहीं ये चाहिए, हृदय चाहिए। तो वो मगरमच्छ बोला अब क्या करे, बोला अब क्या करना है, वापस चलो मैं लेके आता हूँ, तुम्हारी बीवी ने मांगा है तो देना पड़ेगा, चलो। तो मगरमच्छ वापस जाता है, और जैसे ही किनारे के नजदीक जाता है, बंदर किनारे पे छलांग मारता है और मगरमच्छ के दोस्ती को टाटा बाय बाय बोल देता है। तो ये होता है अगर हम अपना हृदय किसी अ, मगरमच्छ रूपी भौतिकवादी को दे, तो हमारे रूप में भी हमारे मन में भी वही उनके जो भौतिकवादी विचार है, मुझे भी अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, वो विचार आने लगते हैं। बजाय मुझे भी अच्छा भक्त बनना है, मुझे भी भक्तों की सेवा करनी है, मुझे भी किताबें पढ़नी है, मुझे भी प्रचार करना है, ये सब। तो इसलिए हमने अपना जो हृदय है वो हमेशा किसी वैष्णव को या भक्तों के संगत में ही शेयर करना चाहिए। और जो अब रिलेशनशिप जो होता है भक्तों के बीच में, उसको भी दो पॉट जो होता है, या पॉट को हम क्या बोलेंगे, एक जो कुंभार जो होता है वो कुछ बनाता है मिट्टी का, तो वो दो तरीके के रिलेशनशिप को दो तरीके से पॉट के साथ कंपेयर किया है। एक होता है क्ले पॉट मतलब मिट्टी का। तो मिट्टी का जो होता है वो एक बार टूट गया तो उसको जोड़ना मुश्किल होता है वैसे के वैसे, मिट्टी के पॉट को। बट अगर हम गोल्ड का पॉट देखें, तो गोल्ड का पॉट जो है वो अगर एक तो टूटना बहुत मुश्किल है, मिट्टी का जो बर्तन होता है वो इजीली टूट जाएगा। बट गोल्ड का अगर किसी के पास, सोने का अगर किसी के पास बर्तन है, तो टूटना तो मुश्किल होता है। अगर टूट भी गया तो उसको हीट करके वो फिर से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा गोल्ड का पॉट के रिलेशनशिप में जो अंग होते हैं, वो कुछ अंग होते हैं जो भक्तों की जो रिलेशनशिप होती है आदान प्रदान, उसमें चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है कि ईगो नहीं चाहिए। ईगो या फिर उसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं ये भक्तों के संगत, ये भक्त के साथ मैं संग कर रहा हूँ, बट इसको कुछ आता नहीं है मुझे, मैं कितना महान हूँ, मुझे कीर्तन इतना अच्छे से आता है, मुझे बोलना इतने अच्छे से आता है, मैं करताल इतना अच्छा बजाता हूँ। हम संग तो कर रहे हैं भक्तों का, बट मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। अगर आपको ऐसी रिलेशनशिप बनानी है जो कभी टूटे ना भक्तों के साथ। दूसरा है, हमें टॉलरेट करना चाहिए। हर किसी में खामियां खूबियां होती है, तो किसी की खामियों को बस देखते नहीं रहना चाहिए, उसको हमने टॉलरेट करना चाहिए। फिर आता है हमें पेशेंस होना चाहिए। तो हर किसी में खामियां है, हर कोई। तो मैंने राजनाथ स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुना था जिसमें वो बता रहे थे कि हम हर कोई जो है वो षड जो अपने ये होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सिक्स अनर्थास, छह षड अनर्थास जो होते हैं अपने, हम हर कोई उससे थोड़े ना थोड़े कम या ज्यादा मलित है। तो हम अगर मलित है, और हम हर कोई हरि नाम में भक्ति करने में, हम भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम नहा रहे हैं। हम मलित तो है बट हम नहा रहे। तो हमने भी दूसरों भक्तों के प्रति वैसे ही देखना चाहिए। हाँ, किसी भक्ति में कुछ खामियां है, कोई किसी अनर्था से परेशान है, बट वो नहा रहा है, और नहा रहा है इसका मतलब ये है कि वो कभी ना कभी शुद्ध होगा। तो ये हमें विश्वास चाहिए कि ये नहा रहा है, सही मायने में नहा रहा है, हरि नाम में भक्ति में लगा हुआ है, मतलब ये कभी ना कभी शुद्ध होगा। और उसमें टाइम लगता है। शुद्धता जो होती है वो एक रात की प्रोसेस नहीं है, उसको टाइम लगता है। तो हमने उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए, और हमने फॉरगिविंग रहना चाहिए। तो हमें भी लगता है कि हमें भी अपने अवगुण पता होते हैं, हमें भी पता है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है, क्या क्या
मैं गलती करता हूँ, बट हम ये चाहते हैं कि भगवान हमें माफ करे, बट हम दूसरे भक्तों को, दूसरे व्यक्ति को माफ करना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने हमने हम अगर चाहते हैं कि भगवान भी मुझे माफ करे, तो उसी तरीके से हमने दूसरों भक्तों को भी अगर कुछ गलती होती है तो माफ करनी चाहिए। और पांचवा होता है उसमें कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमें। जो भी हमने जो भी हमें भक्तों के कारण मिला है, भक्तों के संगत के कारण मिला है, उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, जो मुझे मिला है। ठीक है। तो अभी अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हम लास्ट में बस, मैंने जैसे कहा कि वृत्रासुर का जो प्रेयर्स है, या कोई भी वैष्णव के प्रेयर, वो हर कोई भगवान की भगवान के भक्तों का संग का मांगता है। तो हम एंड करेंगे वृत्रासुर की प्रेयर्स को एक बार रिसाइट करके। अगर उसके पहले किसी को कोई प्रश्न है तो वो कृपया पूछ सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, हम पहले वित्रासुर के प्रेयर्स को रिसाइट कर लेते हैं। तो आप में से कोई एक, या जिनको जिनको पॉसिबल है वो एक खोल सकते हैं। ये वित्रासुर के प्रेयर आते हैं श्रीमद् भागवतम में, 6 कैंटो 11 चैप्टर 24 श्लोक से स्टार्ट होते हैं। तो इसको चतुश्लोकी भागवतम भी कहते हैं। तो जो भागवतम का सार है वो इन 4 श्लोकों में है, ऐसा कहते हैं। तो अगर किसको पॉसिबल है तो ये ओपन कर सकते हैं, या फिर मैं एक चीज करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आप सबको इजी हो जाए देखने के लिए। अच्छा, आई थिंक होस्ट ही स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है। किसने ओपन किया है रिसेट करने के लिए पीछे? 6.11.24। श्याम जीवन प्रभु या कोई? अच्छा ठीक है। अगर आपको मिल नहीं रहा है तो मैं रिसाइट करता हूँ, आप बस सुन सकते हैं, और मैं उसका इंग्लिश में अनुवाद भी पढ़ता हूँ। अहं हरेर्तौ पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेतां सुपतेर्गुणांस्ते घृणीकवा कर्म करोतु काया। O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, will I again be able to be a servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet? O Lord of my life, may I again become their servant so that my mind may always think of your transcendental attributes, my words always glorify those attributes, and my body always engage in the loving service of Lordship. तो वित्रस्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मुझे आपके दासों दास है, आपके दासों के दास जो है उनका फिर से कभी उनके चरणों का कभी मुझे शेल्टर प्राप्त होगा, जिसके कारण मैं फिर से मैं अपना उनके संगत में आके मैं अपना मन आपके जो गुण रूप है उनमें लगा सकूं। मैं आपके मेरे जो शब्द है आपकी गुण रूप लीला को बोलने में, और मेरा शरीर जो है वो आपके सेवा में फिर से लगा सकूं। तो क्या मुझे आपके ऐसे दासानुदास भक्तों का फिर से संगत मिलेगा? अगला श्लोक। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भुवं वा समञ्जसत्वा विरहय्य कांक्षे। O my Lord, source of all opportunities, I do not desire to enjoy in Dhruvaloka, the heavenly planets, or the planets where Lord Brahma reside. Nor do I want to be the supreme ruler of all earthly planets or the lower planetary systems. I do not desire to be master of the powers of mystic yoga. Nor do I want liberation if I have to give up your lotus feet. तो वो कह रहे हैं मुझे कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, कोई लोक नहीं चाहिए, कोई बड़ी सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान नहीं बनना है, कोई मिस्टिक पावर नहीं चाहिए।
जादुई शक्ति नहीं चाहिए अगर मुझे आपके चरणों का त्याग करना पड़े। अगला श्लोक। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्तुतराक्षुदार्थ प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दृदीक्ष्यते त्वाम्। A lotus-eyed lord, as baby birds that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them, as small calves tied with ropes await anxiously the time of milking when they will be allowed to drink the milk of their mothers, or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respects. I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. तो ये कह रहे हैं कि जैसे नवजात पक्षी होता है, वो हमेशा ये राह देखते रहता है कि कब उसकी माँ आएगी और उसे खाना खिलाएगी। जो बछड़ा रहता है वो हमेशा वो बांधा हुआ रहता है, वो हमेशा इस राह में रहता है कि कब उसको छोड़ा जाएगा और वो अपनी माँ का दूध पिएगा। और अगर कोई नवजात पत्नी है, वो हमेशा अगर उसका पति कहीं बाहर काम करने गया या कहीं गया, तो वो हमेशा ये सोचते रहती कि उसका पति कब आएगा। तो ये इनकी जो लालसा है, इसी मतलब यही सेम लालसा मेरे में कब उत्पन्न होगी आपकी सेवा करने के लिए। और आखिरी जो श्लोक है, इसमें वो कहते हैं कि मुझे एसोसिएशन चाहिए। तो इसको मैं बोलता हूँ। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेषु आसक्त चित्तस्य ननात भूया। O my Lord, my Master, I am wandering throughout this material world as a result of my fruity activities. Therefore, I simply seek friendship in the association of your pious and enlightened devotees. My attachment to my body, wife, children, and home is continuing by the spell of your external energy, but I wish to be attached to them no longer. Let my mind, my consciousness, and everything I have be attached only to you. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कब मुझे वो आपके शुद्ध और एनलाइटेंड डिवोटीज का, भक्तों का संग प्राप्त होगा, जिनके साथ में मित्रता कर पाऊंगा। ऐसे तो अब वित्रस्वर खुद इतने बड़े महान वैष्णव, बट वो भी चाह रहे कि मुझे आपके शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो। तो इस तरह से भक्तों का संग हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। हमने तो सबसे पहले देखा कि एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन मतलब बस फिजिकली साथ में आना या साथ में रहना नहीं, बट साथ में आकर एक दूसरे को प्रेरित करना, एक दूसरे को एनकरेज करना और भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर सेवा करना, ये होता है एसोसिएशन। दूसरा हमने देखा कि एसोसिएशन क्यों लेना चाहिए। तो हमने 3 चीजें देखी कि उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, पुराने संस्कार हमारे जल जाते हैं। दूसरा हमने देखा कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, हमारा जो अहंकार है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और तीसरा हमने देखा कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। और उसके बाद हमने देखा कि हम जब भक्तों की संगत में आते हैं तो किस प्रकार से हमने 3 अलग अलग भक्तों के साथ हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए। उत्तम हमारे हमसे श्रेष्ठ भक्तों से हमने प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हमने मार्गदर्शन लेना चाहिए। इक्वल भक्तों से हमने प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए और मित्रता के रूप में हमने अपना हृदय एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और जूनियर के साथ हमने करुणा भाव रखते हुए उनको भी एनकरेज करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि जो लविंग एक्सजेस रूप गोस्वामी ने दिए उपदेशामृत में 4थे श्लोक में, वो देखे कि कैसे उपहार देना और लेना, अपने हृदय को खोलकर बताना और दूसरे के हृदय के बारे में जानना, और भोजन प्रसाद दूसरे को देना और उसके घर पे प्रसाद लेने जाना, ये लविंग एक्सचेंजेस होते हैं भक्तों के बीच में। हरे कृष्णा। सो थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई टीका है तो कृपया बताइए। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji, for wonderful lecture.
प्रभु जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक हमें श्रवण करवाए। आप ऐसे ही प्रभु जी गोंदिया के भक्तों को अपना संग देते रहिए। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, प्रभु जी, दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन है एक्चुअली। पहला है कि कई बार ऐसा होता है कि अपने भौतिक ड्यूटीज की वजह से, स्टडीज की वजह से हम बिजी रहते हैं, तो एसोसिएशन नहीं मिल पाता भक्तों का रेगुलरली। महीने में शायद 1 या 2 बार संडे प्रोग्राम अटेंड करना मिलता है, वो भी कुछ घंटों के लिए। तो वैसे में भक्ति जो साधना रहती है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो डिक्रीज होने लगती है, उसमें एंथुसियाज्म नहीं मिलता। तो तब क्या कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है कि कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा एसोसिएशन मिलने लगता है, तो उसमें भक्त इतने करुणामय रहते हैं कि जो सीनियर का और जूनियर का डिफरेंस है कई बार वो इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग भी फिर चीपली लेने लगते हैं एसोसिएशन को। अ, अपराध बन जाता है ऐसे में। दोष दर्शन होते हैं या फिर चीपली लेते हैं, तो वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं? काफी अच्छा प्रश्न पूछा है माता जी आपने। थैंक यू, आपने ये प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले आपने जो पूछा कि आप भक्तों के संगत में पढ़ाई या इसके कारण कभी कभार ही मिल पाते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। तो ऐसा है कि अगर हमें कोई चीज बहुत कम समय के लिए और बहुत देर के बाद मिल रही है तो हमने उसको और ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो आपने देखा, हमने देखना चाहिए कि मुझे हफ्ते में या महीने में 2 ही घंटे मिले हैं जो मैं भक्तों के साथ संग कर सकूं, तो इसको मैं पूरी तरीके से पूरा महत्व देके इसको मैं पूरी तरीके से कैसे ग्रहण करूं ताकि मैं महीना भर अपनी भक्ति अच्छे से कर पाऊं। तो अगर आपने बहुत अच्छे से बहुत सबके साथ संग किया तो वो आपको महीना भर के लिए वो एक बूस्ट दे देगा कि आप अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सके। ये एक हो गया जब आप संग कर रहे हैं। और जब आप भक्तों के संग में नहीं है तो आप जैसे मॉर्निंग में चैंटिंग होती है, आप कोशिश कर सकते हैं कि मॉर्निंग की चैंटिंग ज्वाइन करें। दूसरा होता है कि अ, अगर हम मिल के आते हैं भक्तों से तो कुछ समय के लिए हमारे पास वो बूस्ट रहता है कि जिससे कारण हम भक्ति कर सकते हैं। तो अगर कभी लगा तो आप जो आपके निकटतम भक्त हैं उनके साथ फोन पे बात कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें जिसके कारण आप कंटिन्यूअसली आगे प्रयास कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। बट हाँ, वो है कि अगर बहुत दिनों के बाद मिल रहा है तो उसको हमने पूरा महत्व देते हुए कहना चाहिए, उसको लेना चाहिए। और दूसरा जो आपने पूछा कि फैमिलियरिटी आ जाती है जब हम भक्तों के संग में आ जाते हैं, तो वो आपने काफी सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि वो भी था कि फैमिलियरिटी मतलब जब हम भक्तों के साथ संग करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब हमने अपने मन में कुछ रूल्स मान लेने चाहिए कि फैमिलियरिटी बिल्कुल नहीं लानी चाहिए हमने। तो फैमिलियरिटी ना लाने के लिए ही जो 3 तरीके के मैंने भक्तों का बताया था, तो सीनियर के साथ कैसे लेना है, तो उनसे मार्गदर्शन ही लेना है ऐसे। और अगर वो फैमिलियरिटी नहीं लानी तो जनरली हम फैमिलियरिटी जब आती है तब हम क्या करते हैं, प्रजल्पा वगैरह करने लग जाते हैं। तो उससे अच्छा हमने अगर किसी भक्त को मिल रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उसने जो सेवा किया उसके बारे में बोलना चाहिए। तो इससे हमें वो जो फैमिलियरिटी है वो नहीं आएगी। और लास्ट में जो सबसे मेन है, हमने अपराध बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब हमें भक्तों का संग मिलता है। तो अगर हम मतलब वो ऐसा होता है कि वह सबसे बुरा अगर कुछ आप कर सकते हो भक्तों के संग में, वो है वैष्णव अपराध। अगर भक्तों का संग हमें मिलता है भगवान की कृपा से, अगर हमें भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिला है और उसमें हमने गलती से या जानबूझकर वैष्णव अपराध कर दिया, तो भगवान को लगेगा कि ये भक्त सीरियसली या जितनी वैल्यू देनी चाहिए उतनी नहीं दे रहा है भक्तों के संग के लिए। भगवान उसको धीरे से उठा के धीरे धीरे करके भक्तों के संग से दूर लेके चले जाएंगे। और दूर लेके गए हैं मतलब कुछ ना कुछ ऑफेंस हुआ है, तो हमने फिर अगर ऐसा हुआ है तो हमने और ज्यादा प्रयास करना चाहिए भक्तों के संग में आने का, ताकि भगवान हमें माफ करे और फिर से भक्तों का संग दे। तो ये दो चीजें कि हमने
जो फैमिलिटी है और जो अपराध है भक्तों के संग में, उनसे बहुत केयरफुल रहना है। मैंने खुद के जीवन में भी देखा है, जब ज्यादा हम फैमिलियर हो जाते हैं, अपराध करते हैं, तो धीरे धीरे एसोसिएशन कम हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब धीरे धीरे भगवान ने हमें भक्तों की एसोसिएशन से दूर लेके चले गए। तो एक 6 अनर्थों में से एक अनर्थ होता है इल्यूजन। इल्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे आएगा नहीं अभी, बट जो इल्यूजन होता है, तो वो इल्यूजन भगवान हमारे ऊपर डाल देते हैं कि हमें लगता है मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, बट अगर हम अपराध कर रहे हैं तो भगवान हमें उसी इल्यूजन में रखते हैं कि हाँ तुम तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, माला कर रहे हो, जप कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, हियरिंग कर रहे हो, बट धीरे 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 भक्तों के संग से हम चले जाएंगे। तो अच्छे भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो उसका जो बैरोमीटर होता है वो एक हो जाएगा कि क्या हमें भक्तों का संग मिल रहा है और क्या हम हृदय से भक्तों के संग में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दो चीजें। ठीक है माता जी, तो अपराध से बचना है, हमें किसी भी तरीके से नहीं करने हैं अपराध। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और किसी के क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। जी, मेरा यस। प्रश्न है कि यस। एक नया वैष्णव का दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? जब एक नया भक्त वैष्णव भक्ति चालू करता है तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या तो नॉर्मल अपने जैसे, मतलब हम सुबह जल्दी उठकर जप करना अगर आप भक्तों के संग में रह रहे हो, जैसे कुछ वाइस हो गया, कुछ और हो गया, तो वहां पे तो दिनचर्या ऑटोमेटिक फॉलो हो जाती है। बट अगर आप अकेले रह रहे हो तो सुबह उठकर आपने सबसे पहले जप करना चाहिए। तो जप को पूरा महत्व देते हुए सबसे पहले आपने जप करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप अगर जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू करके, या तो सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत आपने कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए, कृष्ण कथा, भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर अलग अलग लेक्चर अवेलेबल रहते हैं, वो सुनने चाहिए। और शिला प्रभुपाद की भी पुस्तकें हैं जिससे भी हमें पता चलता है कि भक्ति को कैसे करना होता है, तो वो पुस्तकें आपने पढ़नी चाहिए। तो 3 चीजें मेन होती है: चैंटिंग, पुस्तकें पढ़ना और श्रवण करना। ये आपने खुद से करना चाहिए। और जब भी टाइम मिले भक्तों में संगत में आके ये सब सीखना कि ये सब किया कैसे जाता है। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अलौकिक प्रेम प्रभु जी भी है। प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच मुरारी प्रभु। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपने हर एक पॉइंट को क्लियर किया, और मुझे आशा है कि सभी भक्तों ने एसोसिएशन का महत्व समझा होगा और अपने जीवन में उसको कैसे अपनाना है इसको भी बहुत अच्छे से वो फॉलो करेंगे। तो प्रभु जी, काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ में प्रभु जी श्याम जीवन प्रभु जी भी थे। आई थिंक वो अभी है क्या, मुझे पता नहीं। आई थिंक वो लेफ्ट हो गए, वरना हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो भी कुछ अपने दो शब्द बोले। श्याम जीवन प्रभु जी हमारे बहुत अच्छे साधक में से एक है हमारे वाइस टीम के। तो थैंक यू वेरी मच सभी को, सभी भक्तों को, कि आप लोग शरद मुरारी प्रभु जी द्वारा श्रवण क्लास के द्वारा श्रवण किया अच्छे से। और शरद मुरारी प्रभु जी से हम निवेदन करेंगे कि इसी तरीके से प्रभु जी अपना संग देते रहे। प्रभु जी के बारे में एक और चीज मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी ऐसा नहीं है कि ये पहली सेवा गोंदिया के लिए दी है। प्रभु जी पिछले कई सालों से, आप कह सकते हो कई जन्माष्टमी से, जब से अपन ने जन्माष्टमी 3 दिन का प्रोग्राम चालू किया, तब से शरद मुरारी प्रभु से आ रहे हैं जन्माष्टमी में डोनेशन की सेवा। और आप सभी भक्तों को ये भी याद होगा कि एक बार जन्माष्टमी में हमने राधाष्टमी में कुछ भक्तों को गिफ्ट ऑफर किया था, बोतलें दी थी, स्पॉन्सर किया था, गिफ्ट दिया था हमने, जिन्होंने जन्माष्टमी में सेवा की है। तो उसका भी पूरा स्पॉन्सर हमारे शरद मुरारी प्रभु जी नहीं किया था। तो प्रभु जी हमारे गोंदिया से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और काफी
चीजें पूछते रहते हैं शरद मुरारी प्रभु हमारे गोंदिया के भक्तों की प्रीचिंग के बारे में, और उन्हीं के गाइडेंस से मैं आगे आगे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहता हूँ। तो आप सभी भक्तों का और शरद मुरारी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जुड़े रहे। नेक्स्ट हमारी क्लास जो रहेंगी वो राघव चैतन्य प्रभु जी की रहेंगी नेक्स्ट थर्सडे को, तो उसके लिए भी आप इसी समय पर जुड़िएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी भक्तों के लिए, मुझे टॉलरेट करने के लिए 1 घंटे के लिए। थैंक यू सो मच।